नाम सुनते ही थोड़ा उबाऊ सा लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर एक अकेला सरकारी दस्तावेज एक पूरी कहानी बता सकता हो तो? आज हम एक ऐसे ही दस्तावेज को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि ये एक पेंशनभोगी के सफर के बारे में क्या कुछ बताता है। तो चलिए इसमें उतरते हैं। पहली नज़र में ये बस एक फॉर्म की तरह दिखता है, लेकिन असल में ये एक फॉर्म से कहीं ज़्यादा है। ये एक सफ़र है, एक सवाल से शुरू होकर उसके जवाब तक पहुंचने का, और वो भी सिर्फ एक पन्ने पर। तो सवाल यही उठता है कि इस दस्तावेज को हम समझें कैसे, और इससे भी ज़रूरी बात, इससे सरकारी सिस्टम के बारे में ऐसे कौन से सबक मिल सकते हैं जो हम सब के काम आएं। आइए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नागरिक का अनुरोध। देखिए, हर सरकारी कागज के पीछे ना एक इंसान की कहानी होती है। तो देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है और इस दस्तावेज के पीछे का मानवीय पहलू क्या है। तो ये कहानी है शिव प्यारी जी की, जो उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव पूर्वा से हैं। ये सिर्फ एक नाम या पता नहीं है, ये एक असली इंसान का अनुभव है जो इस कागज में दर्ज है। उनका अनुरोध भी बहुत सीधा सा था, उन्हें बस अपनी वृद्धावस्था पेंशन के बारे में जानकारी चाहिए थी। चलिए अब देखते हैं दूसरा हिस्सा, यानी कि आधिकारिक जांच। अब हम इस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल सेंटर में जा रहे हैं, उस रिपोर्ट में जो बताती है कि सिस्टम ने इस रिक्वेस्ट पर आखिर किया क्या। रिपोर्ट की शुरुआत होती है एक सिस्टम चेक से, और यहाँ साफ दिख रहा है कि उनका आवेदन स्वीकृत था और केवाईसी भी पूर्ण था। मतलब पहली नज़र में तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टेक्निकल शब्द को समझ लेते हैं, आधार प्रमाणीकरण। इसका मतलब बहुत सिंपल है, ये बस आधार नंबर के जरिए ये पक्का करना है कि इंसान वही है जो वो कह रहा है। सरकारी पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजने के लिए ये स्टेप बेहद ज़रूरी है। तो अच्छी बात यह है कि जांच में समस्या का हल भी साफ साफ बताया गया है। अधिकारियों को बस 3 कदम उठाने थे। पहला, पहचान की पुष्टि के लिए आधार प्रमाणीकरण पूरा करना। दूसरा, उस आधार को सरकारी विभाग के जरिए बैंक खाते से जोड़ना। और बस तीसरा, जैसे ये सब हो जाए, पेंशन का पैसा रिलीज कर देना। तो प्रोसेस की बात हो गई, अब बारी है सबूत की। दस्तावेज का ये आखिरी हिस्सा हमें डेटा के जरिए दिखाता है कि इस जांच का असली नतीजा क्या निकला। और ये देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा पारदर्शी सबूत। ये टेबल दिखाती है कि 3 अलग-अलग तारीखों पर 3-3 हजार रुपए सफल यानी सफलतापूर्वक जमा किए गए। यहाँ कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है, सिर्फ पक्का डेटा। और इन सबको जोड़कर बनता है इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी नतीजा। एक नंबर में पूरी कहानी 9,000 रुपए। जी हाँ, ये वो पूरी रकम है जो शिव प्यारी जी के खाते में आई, जैसा कि रिकॉर्ड में साफ साफ दर्ज है। तो शिव प्यारी जी की कहानी तो पूरी हुई, लेकिन इस एक कागज से हमें बड़े पैमाने पर क्या सीखने को मिलता है? चलिए अब उन सबकों पर एक नज़र डालते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से 3-4 खास बातें सामने आती हैं। पहली, सरकारी चैनल मौजूद हैं और अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो वो काम करते हैं। दूसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, कि केवाईसी और आधार जैसी डिटेल्स को हमेशा अपडेट रखें, अक्सर मामले यहीं आकर अटक जाते हैं। और तीसरी, डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता आती है, पता चलता है कि कब क्या और कैसे हुआ। सच में ये एक पन्ना एक पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के पास छोड़ जाती है। जैसे जैसे सिस्टम और डिजिटल हो रहे हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि वो सबके लिए, हर किसी के लिए पारदर्शी और आसान बने रहें, ताकि शिव प्यारी जी जैसा कोई भी पीछे ना छूट जाए। इस पे ज़रूर सोचिएगा।